लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आज आने वाले हैं। काउंटिंग जारी है और रुझान जो सामने आ रहे हैं, रुझान में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की जानकारी हमने आपको दी। अब हम बात करेंगे थोड़ा झारखंड पर। झारखंड पर सर अगर हम लोग बात करें तो एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि 12 सीटें हुआ करती थी एनडीए गठबंधन की 2019 में जीतने के बाद, ये अभी जो रुझान है वो बता रहे हैं कि 9 से 10 सीटों तक आकर सिमट कर रह गई है। क्या है इसके पीछे का कारण? अलग अलग है। ये सही बात है कि पिछली बार 12 सीटें आई थी। 2 सीट सिम्मू में गीता कोड़ा और राजमहल से विजय हंसर जीते थे। बाकी सीटें बीजेपी के पास 11 और 1 सीट आजसू के पास थी। इस बार स्थिति बदली है और 9 या 10 सीट अच्छी करेंगे तो 10 सीट इतना इससे ऊपर संभव नहीं है जाना एनडीए के लिए है, ये दिख रहा है। और सबसे जो स्थिति बीजेपी की अभी दिख रही है गड़बड़, वो है जो ट्रैवल्स सीट है, रिजर्व है जी, उस पर है। उसमें अगर 5 सीट में 1 सीट भी निकाल ले बीजेपी तो बड़ी बात होगी, ये दिख रहा है। आखिरकार सर ये जो 5 सीटें हैं, हाँ, इन 5 सीटों का अगर हम हाल देखते हैं तो आखिरकार ये जो पीछे होने की चीजें नजर आ रही है, ये जो हमारे जितने भी एनडीए के प्रत्याशी है वो जो पीछे हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक तो कि सरकार अभी झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में है जी, और हेमंत सोरेन थे या बाद में चंपई सोरेन अभी सीएम बने। उस दौरान भी ये मैसेज कंप्लीट गया है कि ये सरकार ट्रैवल्स के पक्ष में बहुत काम करती है और आदिवासियों की पार्टी जेएमएम ही है, ये मैसेज है। बीजेपी ठीक है, कई बार बीजेपी से सीट ज्यादा भी सीट लाई है, वो चला है, लेकिन आज भी आदिवासियों का झुकाव, झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और उनका झुकाव सबसे पहली पसंद जेएमएम ही है, ये स्पष्ट है। और उसका एग्जाम्पल डाटा पे आप जाएं कि 1 सीट जीत कर वहां पर गीता कोड़ा आई थी कांग्रेस से, सपोर्ट था जेएम का। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस पूरे एरिया में बीजेपी को 1 भी सीट कोल्हान में नहीं मिली थी जी, 1 भी है। इस बार गीता कोड़ा चली आई भाजपा में, तो गीता कोड़ा भाजपा में आती हैं, उनके साथ साथ वोट ट्रांसफर नहीं होता है, वो पूरा एरिया जेएमएम का बेल्ट है। और कितना एकजुट है ट्राइबल समाज है, ये देखिए कि गीता कोड़ा हो समाज से आती हैं जी, हो ट्राइबल्स हैं जी, और अधिकांश ये माना गया था कि हो के लीडर मधु कोड़ा उनके हस्बैंड या ये हैं करके हैं, और खड़ा किया था जुबा मांझी को जो कि संथाल हैं कि हो सकता है कि हो वोट कन्वर्ट नहीं हो, इधर नहीं रहे, नहीं जाए जेएम की ओर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बड़े मार्जिन से अभी लीड कर रही हैं जुबा मांझी, और जुबा मांझी लगभग जीत की ओर वो जा रही हैं। अभी तो सीट कहना मुश्किल है कि जीत है, लेकिन जा रही हैं। तो ये क्या मतलब है, क्योंकि ट्रैवल्स कंप्लीट उस पूरे बेल्ट में वो संघर्ष का एरिया रहा है जहाँ पे काफी गोली कांड हुए हैं, तो लोगों का झुकाव वहां पर जेएम की ओर रहा है। तो ट्रैवल्स के तरफ में उसका एक सिंबल है तीर धनुष। तीर धनुष पर के अलावे कोई और खड़ा हो जाए तो स्वीकार नहीं होता है, यही आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। साथ में क्या है कि अभी भी भले शिबू सोरेन गुरुजी बहुत अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका कभी कभार कहीं से खड़ा हो जाना या बोल देना ही आदिवासियों के लिए एक ब्रह्म वाक्य दिखता है। तो एक बड़ा कारण है, अलग अलग सीट के हारने के अलग अलग कारण हैं जी, या अब हार नहीं भी बोलेंगे, या पीछे होने का है, उस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो भी बता देंगे। खूंटी में आप भाजपा क्यों इतनी पीछे हो गई, उसके अलावे सिम्बुम का हमने चर्चा की, सिम्बुम का हमने जिक्र किया, कर दिया है, राजमहल है, दुमका है और लोहरदगा है। इन सब एरियाज में अलग अलग कारण है। अगर आप खूंटी की बात करें, खूंटी में तो खूंटी में से अर्जुन मुंडा वहां पर है, बहुत हॉट सीट माना जाता है, वहां काफी पीछे हो गए हैं। इसके पीछे काउंस देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग, चूंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, तो आपके पास यहाँ रह नहीं सकते लगातार, वहां के लोगों की मांग रहे कि हमारा जो एमपी हो उससे हम जब चाहे तब मिल लें। तो आप तो अधिकांश समय दिल्ली में रहेंगे, जब आपको मौका मिलेगा वहां से छूट मिले तभी आप आएंगे। तो लोगों की शिकायत एक रह गई, तो एक वो रहा। दूसरा क्या हुआ कि महतो का एक बड़ा वर्ग वो
किसी कारण से लगा कि इन्हीं के कारण से महतो को आदिवासी की सूची में शामिल नहीं होने जा रहा है जी है वो मान लिया, जबकि मामला कुछ और है, अलग अलग है। दूसरा कारण उस पर लग गया। तीसरा है कि उस पूरे बेल्ट में ट्राइबल्स एंड मिशनरीज लेड, उनका एक गठबंधन है, वो वोट कहीं पड़ता नहीं है, तो वो हो गया। तो ये सब कई कई कारण हैं जिसके कारण वो सीट पर कमजोर पड़े मुंडा जी। अब आए लोहरदगा। लोहरदगा का पूरा बेल्ट, वहाँ पर का बेल्ट है, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का बेल्ट रहा है, कांग्रेस का है। और इस बार ये मैसेज बहुत लगा, ट्राइबल सीट पर लगा है कि आप कोई भी खड़ा होंगे, वोट ट्रांसफर हो रहा है। कांग्रेस और जेएम दोनों का ये है, गठबंधन है, तो कांग्रेस से खड़े हैं तो उसमें जेएम का वोट चला जा रहा है। बीच में के चुनाव में कई बार ऐसा नहीं हुआ था, तो वहाँ एक फायदा मिला है करके, ये मानते हुए कि वहाँ से चमरा लिंडा भी खड़ा हो गए जी, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि लोगों ने अब कई झारखंड की सीटों को आप देखेंगे तो बहुत क्लियर हो गया है कि वैसे लोग एक आध अपवाद है जहां मालूम हो गया कि ये जीत के नहीं है, तो जो बीजेपी को हरा सके उसको वोट देना है, ये मैसेज। एक उदाहरण देते हैं यहां से, खूंटी सीट से। खूंटी सीट पर झारखंड पार्टी की ओर से खड़े हुए हंस, उनको वोट नहीं मिला उतना, अभी तक तो नहीं मिला है। क्यों? बबीता कच्छप बहुत पॉपुलर थी, पत्थरगढ़ी में है, उनको वोट बहुत कम मिला, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं ये सब जो वोट हम लोग देंगे ये जीतेंगे नहीं और वोट बर्बाद होगा, हम हाँ डिवाइड, तो वोट डिवाइड नहीं हो, ये लोगों को मैसेज को पास किया गया। और बड़ा इशू रहा चारों ओर से, जो मैसेज गठबंधन ने दिया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आपका अधिकार आरक्षण खत्म कर दिया, ये मैसेज को इन लोगों ने पहुंचा दिया लोगों तक। तो ये एक अंतर रहा। जो मैसेज था वो मैसेज पहुंचाने में कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन कामयाब रहा है, यही एक सबसे बड़ा कारण था। सर, इन तमाम चीज़ों के बीच जो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे 5 साल की, और हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन की भी बातचीत हुई, तो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि 12 सीटें भले ही एनडीए गठबंधन ने जीता, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो मामला पूरी तरह से पलट गया था। तो इस बार के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा चुनाव के परिणाम का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो सीन अभी दिखा जी, तो ये है कि मोदी जी के सरकारी स्कीम्स जिसका बेनिफिट लोगों को मिला है, मोदी की जो भी है, मोदी की लहर, मोदी जी का नाम, ये सब होने के बावजूद ये हाल है। विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, वहां लोकल होगा है, तो ये चुनौती और बढ़ने वाली है बीजेपी या एनडीए की झारखंड में है। आसान काम नहीं होने वाला है ना। तो कई चीजें भी आएगी है, जो स्थिति अभी है, और कहीं ना कहीं जो सरकार अभी है, चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, उसके पहले हेमंत जी थे, हैं, इन लोगों ने अपने वोट बैंक को, जो उनका अपना वोट बैंक है, उसको बहुत ही बांध के रखा है। तो एक लेवल बन गया है कि हमको जो रिजर्व सीट है 28 सीट है, वहां पर बहुत कंफर्टेबल है, उसका बड़ा हिस्सा उनके पास है। तो बीजेपी को एक बार देखना पड़ेगा कि आपका वोटर कौन है और आपकी रणनीति क्या हो सकती है। दिक्कत ये हो रही है कि जो ट्राइबल्स वोटर्स हैं वो आपके साथ नहीं है, इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन स्वीकार कोई करता नहीं है ना, दिक्कत यही है, कर रहे हैं। तो आपका कोर वोटर कौन है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज करें कि जो आपको कैच कर सके, आपको अपने साथ जोड़ सके। और एक है कि अब वो समय चला गया, पार्लियामेंट के चुनाव में दिखा है कि अगर आप सब कुछ चाहेंगे कि मोदी जी के भरोसे है, अधिकांश एमपी उतना काम नहीं करेंगे कि सब नैया पार करा देंगे मोदी जी, ऐसा नहीं होता है। कितना दूर, एक लिमिटेशन होता है कोई चीज का ना, तो ये फर्क दिखता है। तो असेंबली में भी अगर जो विधायक काम नहीं करेंगे, नहीं किए हैं, तो लोग देख रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगी। तो दोनों के लिए, चाहे असेंबली में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको काम करना पड़ेगा। अपर हैंड में इसलिए अभी सरकार होती है कि एनडीए की ओर से बहुत एक्टिव अभी वो नहीं हुए हैं। ये जो समय मिल रहा है, ये एक तरीके का चिंतन का समय होगा एनडीए के लिए कि क्या क्या खामियां रह गई और कैसे दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कमी अगर है तो दूर करने का समय नहीं होता है, दूर करने का समय आपके पास है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा लोगों के बीच में कि कहाँ ये सरकार
गड़बड़ करी है, कहाँ परेशानी हुई है। करप्शन इशू नहीं बनता है झारखंड में जल्दी। यहाँ के बारे में बड़ा आप लाख कह दीजिए है दर्जनों उदाहरण है। तो आपको अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा सरकार को, और अपोजिशन आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या काम नहीं कर पाए हैं, बेहतर गवर्नेंस होता है। तो ये फर्क होता है। ये समय जो विधानसभा, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव के बीच का जो समय है, ये बहुत ही महत्व है, चिंतन का वक्त है, काम करने का वक्त होगा। यहाँ का जो अपोजिशन है झारखंड का, यानी बीजेपी या एनडीए, उसको काम करना होगा। काम करना होगा, कई मुद्दों पे काम करना होगा। कहाँ कमी रह गई, इस मुद्दे पर भी सबसे ज़्यादा काम करना होगा। चूंकि विधानसभा की हमने बात की थी अभी, तो विधानसभा में आप किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। और जब आपको किसी राज्य में चुनाव लड़ना है तो क्षेत्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल की तो खबर यही है कि मतगणना अभी भी जारी है, बहुमत एनडीए के पास है। हालांकि कोई भी अकेली पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी निकलकर जरूर सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड की खबर यही है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू एक सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए है, और बाकी के 4 सीटों पर विपक्षी गठबंधन आगे है। तो क्या कुछ अंतिम फैसला होगा, वास्तविक तस्वीर क्या निकलकर सामने आएगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। उससे संबंधित हर जरूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। एक चीज और गौर करेंगे कि ये जो मार्जिन है जो जा रहा है, पिछले चुनाव की तुलना में काफी गैप कम हो रहा है। एक दौर था जबकि धनबाद में काफी गैप था, लगभग 4.5 लाख का मार्जिन था। वो सब गैप बहुत कम हो रहा है, जीत का मार्जिन है। तो ये भी एक चिंता की बात है। ये भी चिंता की बात है, और इन तमाम विषयों पे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। हम चर्चा करेंगे भी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, और देश दुनिया और विशेष तौर पे लोकसभा चुनाव से संबंधित हर जरूरी और सटीक खबर के लिए प्रभात खबर के साथ जुड़े रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।